हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी नाइट 2M में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और मज़ेदार मूवी। इस मूवी में एक जवान और खूबसूरत लड़की होती है जिसे एक बुढ़े आदमी से प्यार हो जाता है। अब इसके बाद इस लड़की के साथ और क्या होता है यही आज देखेंगे इस मूवी में हम लोग। तो ऐसी ही और भी मज़ेदार मूवी को आगे भी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन करें। साथ ही पहले से ही हमारे चैनल पे और भी मज़ेदार मूवी अपलोडेड हैं तो उन्हें भी एक बार जाके जरूर देखें। तो बिना और ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद किए मूवी को स्टार्ट कर देते हैं। मूवी शुरू होती है और हमें जैक नाम का आदमी दिखाया जाता है जो कि बीच किनारे टहल रहा होता है। तभी उसे वहाँ पर 3 लोग नहाते हुए दिखाई देते हैं। उनमें से एक लड़की उसको पीछे मुड़ के देखती है और इसके बाद वो लड़की पानी के अंदर चली जाती है। जैक भी वहाँ से निकल जाता है। अब जब अपने घर आता है तो वो किसी को रोते हुए देखता है। वहाँ पर उसे वही लड़की दिखती है जो कि नहा रही होती है। इस लड़की का नाम जैकी होता है। अब जैकी को किसी ने पंच मारा था जिस वजह से वो रो रही थी। अब जैक उसकी मदद करने की कोशिश करता है और वो उससे कहता है अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए ला सकता हूँ। पहले तो जैकी उसे मना करती है लेकिन फिर उसके बाद वो उससे कहती है मुझे $500 चाहिए और तुम मेरे लिए एक बियर भी लेके आओ वरना मैं सबको बोल दूंगी कि तुम मेरे साथ गलत काम कर रहे थे। तो अब ये बात सुन के जॉन उसकी सारी बातें मान लेता है और उसके लिए जब बियर लेने के लिए जाता है तो वो लौट के देखता है कि जैकी वहाँ से चली गई है और उसकी कैप उसके गेट के डोर पर ही रख गई है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जैक जब बीच पे बैठा हुआ होता है तभी वहाँ पर जैकी निकलती है। अब जैक उससे पूछता है तुम्हारी आँख कैसी है। तो उसका फादर उस पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि वो अनजान लोगों से बात कर रही थी। इसके बाद अगले दिन जैकी का फादर जैक के पास आता है और उसे डिनर पे इनवाइट करता है क्योंकि जैकी ने उसे बताया था कि जैक ने उसकी मदद करने की कोशिश की है। इसके बाद वो उसके घर पे जब डिनर कर रहा होता है तो उसका फादर उन दोनों पे बात बात पे झगड़ा करने लगता है। इसकी वजह से जैकी जैक को बोलती है चलो मैं तुम्हारे घर चलती हूँ अपनी कैप लाने के लिए। इसके बाद ये दोनों घर पे आ जाते हैं। इसके बाद ये दोनों बाहर जंगल में आ जाते हैं और इसके बाद जैकी जैक से एक सिगरेट मांगती है स्मोकिंग करने के लिए। पहले तो जैक मना कर देता है लेकिन जैकी के कहने पर वो उसको सिगरेट भी दे देता है। इसके बाद जैक कहता है आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था जिस वजह से तुम्हारे डैड इतना गुस्सा तुम पर करते हैं। इसके बाद वो बताती है। इसके बाद जैकी जैक को बताती है कि मेरे घर पर एक दिन चोर घुस आए थे और उन्होंने चोरी करने के साथ ही मेरे साथ गलत काम किया और जब मेरी माँ ने उनको रोकने की कोशिश की तो उन लोगों ने मेरी माँ को भी जान से मार दिया और मेरे डैड मेरी माँ की मौत का जिम्मेदार मुझे ही मानते हैं। अब जैकी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। इसके बाद वो जैक से पूछती है तुम्हारी सर पर ये निशान कैसा है। पहले तो जैक थोड़ा सोचता है फिर बताता है कि जब वो एक दिन अपनी फैमिली के साथ जा रहा था तभी उसकी कार चलाते हुए आँख लग गई जिस वजह से उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसकी बीबी और उसकी छोटी बच्ची की जान चली गई। इसके बाद जैक कहता है मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी वजह से ही मेरी सारी फैमिली की मौत हो गई। अब ये दोनों ही एक दूसरे की इमोशनल स्टोरी सुन के अटैच होने लगते हैं। इसके बाद ये दोनों जैक के घर पे आ जाते हैं जहाँ पर जैकी जैक के रूम में जाके लेट जाती है लेकिन उसके बाद वहाँ पर जैक आता है तो जैकी उससे पूछने लगती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर रह सकती हूँ। तो जैक इसके लिए साफ मना कर देता है और उसकी कैप दे के वहाँ से चला जाता है। अब वो जाके देखता है कि जैकी वहीं पर आ जाती है और उसने बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहने होते हैं। इसके बाद जैक उसे उसकी बॉडी कवर करने के लिए कंबल देता है लेकिन जैकी उससे कहती तुम मेरे साथ इसलिए इंटीमेट नहीं हो रहे हो क्योंकि उन चोरों ने मेरे साथ बहुत ही गलत काम किया था। इसके बाद वो रोने लगती है। अब जैक उसे संभालने लगता है तो जैकी को लगता है कि वो मान गया तो वो उसे किस करने लगती है लेकिन जैक इसके लिए फिर से मना कर देता है और उसे उसके कपड़े पहना के वहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है। इसके बाद जैकी अगले दिन जॉन से उस बात के लिए माफी मांगती है और उसके बाद वो उससे कहती है क्या तुम मेरे साथ हाइकिंग पे चलोगे। तो जैक भी अब मान जाता है और उसके बाद ये दोनों हाइकिंग पे जाने लगते हैं। अब रास्ते में इन्हें एक पुलिस वाला मिलता है जो कि जैकी को जानता था। अब वो जैकी से पूछता है कि ये कौन है तुम्हारे साथ। तो जैकी कहती है ये मेरे डैड का फ्रेंड है। तो अब वो पुलिस वाला भी टेंशन फ्री होके वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद ये दोनों हाइकिंग साइड पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर जैकी जैक को बताती है कि वो उस दिन मेरे डैड ने ही मुझे पंच मारा था जिस वजह से मैं रो रही थी और मेरे डैड अभी तक मेरी मॉम की मौत का जिम्मेदार मुझे ही मानते हैं
और मैं अब यहाँ से जाना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे अपने साथ शहर ले चलोगे। इसके बाद जैकी ये बोल के रोने लगती है, तो जैक अब उसे चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन अब ये दोनों बहुत ही क्लोज आ जाते हैं और वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद जैक देखता है कि वहीं पर जैकी के फादर और ब्रदर एक बोट में थे, तो इसके बाद वो दोनों वहाँ से जल्दी जल्दी अपने अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन जैकी का फादर जैक को फिर डिनर के लिए इनवाइट करने के लिए आता है। इसके बाद जैक उसके घर पे डिनर के लिए जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि जैकी उसे नीचे से अपने पैर जैक के पैरों से रगड़ रही होती है और उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन तभी जैक उसे बताता है कि मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, जिस वजह से जैकी बहुत गुस्से में आ जाती है और उसे उल्टी सीधी बातें बोलने लगती है, जिस वजह से जैकी का डैड उसकी बातों के लिए उससे माफी मांगता है। इसके बाद जैक वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जैकी जैक के घर पे आती है और इसके बाद ये दोनों फिर से इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन अब इनको इंटीमेट होती ही उसके घर की मेड देख लेती है और वो मेड उसके घर पे आके जैकी को बाहर बुला लेती है। इसके बाद तभी वहाँ पे जैकी का डैड आ जाता है और वो जॉन से कहता है कि मेरा बेटा कहीं पर मिल नहीं रहा, उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। इसके बाद ये दोनों उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उसको वहाँ पर उनका बेटा नहीं मिलता। अब अगले दिन गाँव का पुलिस वाला जैक को अपनी कार में बैठाता है और उससे कहता है मैं जैकी को बहुत पसंद करता हूँ, तो तुम मेरी बात उसके लिए करोगे। तो जैक कहता है अभी तो उसका भाई मिसिंग है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है, तो मैं अभी ऐसी बात नहीं कर सकता। इसके बाद जैक वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन बीच पर जब जैक स्विमिंग कर रहा होता है तो जैकी भी उसके पास आ जाती है अपने सारे कपड़े उतार के। अब तभी हम देखते हैं कि जैकी का फादर भी वहाँ पर आ जाता है। तो अब जैक उसके फादर की तरफ जाता है और उसे समझाने की कोशिश करने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद जैकी का डैड जॉन को बुरी तरीके से मारने लगता है, लेकिन अब जॉन अपनी जान बचा के जंगल की तरफ भागता है अपने घर के पास। अब जैक दिखता है कि उसके घर के अंदर एक जंगली बबून है, लेकिन तभी वहाँ पर जैकी के डैड आ जाते हैं और ये दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं। अब वो बबून जैकी के डैड के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से उसका डैड बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। तो जॉन अब उस बबून को मार के भगाता है और उस बबून को जान से मार देता है। अब तभी वहाँ पर जैकी और वो पुलिस वाला भी आ जाते हैं। अब ये लोग जैकी के डैड को कार में बिठाते हैं। अब जैकी देखती है कि उसके फादर हैं एक तरफ और दूसरी तरफ जॉन, लेकिन वो अपने फादर के साथ उसकी कार में चली जाती है क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब जैक भी इसके लिए कुछ नहीं कहता। अब हम देखते हैं कि जैकी के डैड को भी अपनी गलती समझ आ गई थी और वो अपनी बेटी के साथ बहुत ही प्यार से गले लगता है और रोने लगता है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।